नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस किराड़ू क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम ईश्वर से आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, साथ ही अपनी तैयारी को अच्छे से अंजाम रास्ते पर लेके जा रहे होंगे। आपको आपके एग्ज़ाम के लिए शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। और हम बात करेंगे आज राज्य मानवाधिकार आयोग की। इस क्लास से आपके राज्य मानवाधिकार आयोग के जो भी क्वेश्चन हैं वो पूरे कवर हो जाएंगे। और जहाँ तक मैं मानता हूँ, इस क्लास से एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। जब आप पेपर सोल्व करोगे और राज्य मानवाधिकार आयोग से क्वेश्चन आएगा तो आपको लगेगा कि ये सब तो सर ने क्लास में करवाया है। तो बिना कोई समय गवाए हुए हम शुरुआत करते हैं क्लास की। तो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने कब से कार्य करना प्रारंभ किया? कि कब से कार्य करना उसने शुरू किया। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने कब से कार्य करना शुरू किया? कब से कार्य करना शुरू किया? तो हम राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करें तो पूछा गया अप्रैल 2011, मार्च 2000, मार्च 2002, जनवरी 1999। तो इसमें दो ऑप्शन ऐसे हैं जो हमें कंफ्यूज कर रहे हैं। आपको पता है कि इसके गठन की अधिसूचना कब जारी हुई? जनवरी में। और इसने कार्यशील कब से हुआ है? ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। इसमें पूछा है कार्य करना कब प्रारंभ किया, तो इसका अधिसूचना जारी हुई थी 18 जनवरी 1999। इसके गठन की अधिसूचना कब जारी हुई थी? 18 जनवरी 1999। और एक क्रियाशील हुआ था मार्च 2000। कब हुआ था? मार्च 2000। तो हमारा राइट ऑप्शन आएगा मार्च 2000। कब से क्रियाशील हुआ? मार्च 2000 से क्या हुआ? क्रियाशील हुआ। क्या हुआ? क्रियाशील हुआ। और जनवरी 1999 में क्या हुआ था? इसके अधिसूचना जारी हुई थी। क्या हुई थी? अधिसूचना जारी। क्या हुई थी इस दिन? अधिसूचना जारी हुई थी इसके गठन की। जनवरी 1999 में तो इसके गठन की अधिसूचना जारी हुई थी। और मार्च 2000 में इसने क्या किया था? कार्य करना प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की राज्य सरकार ने, देखो, राजस्थान की राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी करी? देखो क्वेश्चन आ ही गया, अधिसूचना कब जारी की गई? तो याद रखना, क्रियाशील हुआ है मार्च 2000 में और गठन की अधिसूचना जारी हुई है 18 जनवरी 1999 में। ऑप्शन है 16 मार्च 2001, 17 जनवरी 1998, 19 फरवरी 1997, 18 जनवरी 1999। अभी हमने बात की कब अधिसूचना जारी हुई इसकी? 18 जनवरी 1999। कब जारी हुई थी? 18 जनवरी 1999 में इसके गठन की अधिसूचना जारी होती है और मार्च 2000 में ये कार्य करना शुरू करता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के किसी सदस्य द्वारा अधिकतम किस उम्र तक पदधारित किया जा सकता है? अर्थात इसमें क्या पूछ रहा है कि वो अधिकतम कितने साल तक पद पर रह सकता है, अर्थात उसका कार्यकाल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कार्यकाल। तो उसका कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल पूछ रहा है 65 वर्ष है, 62 वर्ष है, 67 वर्ष है या 70 वर्ष है। तो इसका कार्यकाल होता है 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। 70 वर्ष की आयु तक इसका जो कार्यकाल होता है। तो इसमें पूछा गया है कि जो राजस्थान मानवाधिकार आयोग है, जो उसके सदस्य होते हैं, वो अधिकतम किस उम्र तक उस पद पर रह सकते हैं। तो इसमें कार्यकाल पूछा गया है, तो कार्यकाल होता है 3 वर्ष या 70 की वर्ष की आयु तक। और ये पदावधि है जो SHRC राज्य मानवाधिकार आयोग है, इसमें जो पदावधि बताई गई है वो इसकी कौन सी धारा में बताई गई है? इसकी पदावधि की कौन सी धारा में? धारा 24 में। धारा 24 में बताया गया है कि इनका कार्यकाल कितना होगा। राज्य मानवाधिकार जो अधिनियम है, राज्य मानवाधिकार अधिनियम है, उसकी कौन सी? धारा 24 में क्या बताया गया है? कार्यकाल पदावधि बताई गई है। तो 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु। तो यहाँ पे कौन सी कितनी उम्र तक क्या पूछा है? किस उम्र तक? तो राइट आंसर आएगा 70 वर्ष की उम्र तक वो क्या कर सकता है? पद धारण कर सकता है। 3 वर्ष या तो उसका 3 वर्ष हो सकता है या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो वो पद धारण करता है। और ये पदावधि कौन सी धारा में बताई गई है? राज्य मानवाधिकार आयोग अधिनियम की धारा 24 में पदावधि बताई गई है। हो सकता है आपसे पदावधि भी पूछ ले, तो याद रखना इसके कार्यकाल की बात धारा 24 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का विन्यास क्या है? इसका जो विन्यास है, संरचना क्या है, इसमें पूछा गया है। विन्यास का मतलब इसकी संरचना क्या है, इसका स्ट्रक्चरल भाग क्या है, जो इसकी संगठन है वो क्या है। एक अध्यक्ष या 3 सदस्य हैं, एक अध्यक्ष है, एक उपाध्यक्ष है, एक सचिव है, एक अध्यक्ष 2 सदस्य हैं, एक अध्यक्ष 4 सदस्य हैं। तो राज्य मानवाधिकार में क्या होता है, एक अध्यक्ष होते हैं और क्या होते हैं, 2 सदस्य होते हैं, 2 सदस्य होते हैं। जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, वो या तो हाई कोर्ट का क्या हो, मुख्य न्यायाधीश हो, क्या हो, मुख्य न्यायाधीश हो, या फिर हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो। ये होता है। जो सदस्य होता है, इस सदस्य में एक सदस्य क्या हो, हाई कोर्ट का न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश, जिसको कम से कम 7 वर्ष का अनुभव हो, जिसने क्या किया हो, जिला न्यायाधीश में 7 वर्ष तक कार्य किया हो। और एक सदस्य होता है, और जो एक सदस्य होता है वो होता है मानवाधिकार की जानकारी रखने वाला। जो इसमें 1+2 सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं, एक अध्यक्ष होता है जो या तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो सकता है या न्यायाधीश हो सकता है। पहले मुख्य न्यायाधीश होता था, ये 2000 इसमें न्यायाधीश को भी शामिल कर लिया गया। और जो एक सदस्य होता है वो एक तो मानवाधिकार की जानकारी रखने वाला विधिवेता होता है, जिसको मानवाधिकार की अच्छी समझ हो। और एक सदस्य होता है या तो सुप्रीम नहीं, हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो या जिला न्यायालय का न्यायाधीश हो, जिसे कम से कम 7 वर्ष के न्यायाधीश का अनुभव हो। तो पूछा है विन्यास यानी उसकी संरचना क्या है, तो आएगा 1+2 सदस्य। क्या है इसका राइट आंसर, 1+2 सदस्य। 1+2 सदस्य क्या होते हैं, राज्य मानवाधिकार आयोग में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष के अतिरिक्त में सदस्य की संख्या कितनी होती है। अब पूछा है कि एक तो अध्यक्ष होता है, इसके अलावा सदस्य कितने होते हैं। अध्यक्ष सहित पूछे, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं, तो 2 तो सदस्य होते हैं, और अध्यक्ष सहित अध्यक्ष भी शामिल किया होगा, कितने हो गए, 3 सदस्य। लेकिन यहाँ क्या पूछा है, अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य होते हैं, और वो कौन सा संशोधन किया गया, 2006 में संशोधन किया गया अधिनियम में। उसके तहत क्या किया गया कि कितने अध्यक्ष के अलावा सदस्य हो सकते हैं। तो अभी हमने बात की 1+2 सदस्य होते हैं, तो राइट आंसर आएगा 2। कितने सदस्य होते हैं, 2। और अध्यक्ष सहित पूछे तो कितना हो जाएगा, 2 तो सदस्य, और अध्यक्ष सहित अध्यक्ष भी शामिल हो गया तो 3 सदस्य हो जाएंगे। यहाँ पूछा है अध्यक्ष के अतिरिक्त अध्यक्ष के अलावा, तो क्या आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। इसके बाद राजस्थान मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। उसमें एक तो क्या होती है, समिति होती है। राज्यपाल किसकी सिफारिश पर करता है, एक समिति की सिफारिश पर की जाएगी जो कि मिलकर बनेगी। राज्य मानवाधिकार आयोग है, उसमें ये बताया गया है कि जो अध्यक्ष की है नियुक्ति की जाती है, राज्य मानवाधिकार आयोग में जो अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है वो अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। लेकिन राज्यपाल को सिफारिश कौन करती है, एक समिति होती है जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, उस समिति के द्वारा सिफारिश की जाती है। तो उसमें पूछा है कि वो समिति किस किस से मिलकर बनेगी, अर्थात उसमें कौन कौन से सदस्य होंगे। जो समिति के जो अध्यक्ष होते हैं, समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, मुख्यमंत्री। कौन होते हैं, मुख्यमंत्री। कौन होते हैं, मुख्यमंत्री। तो कौन कौन है, मुख्य न्यायमूर्ति, मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष और गृह मंत्री। मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष, गृह मंत्री और विपक्ष के नेता, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री। मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष, गृह मंत्री और वित्त मंत्री। तो कौन होता है, तो मुख्य मंत्री होता है। इसके अलावा विधानसभा का कौन होता है, उसमें अध्यक्ष होता है, उसमें एक गृह मंत्री शामिल होता है और विपक्ष का नेता, विधानसभा का विपक्ष का नेता हो। अगर किसी राज्य में विधान परिषद है तो विधान परिषद का सभापति भी शामिल होगा और विधान परिषद का विपक्ष का नेता भी शामिल होगा। लेकिन राजस्थान विधान परिषद नहीं है तो सभापति विधान परिषद के और विधान परिषद का
विपक्ष का नेता इसमें शामिल नहीं होता है, तो शामिल होगा मुख्यमंत्री। ये क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं इसमें शामिल, गृह मंत्री होते हैं और विपक्ष के नेता इसमें शामिल होते हैं। तो यह समिति क्या करती है? राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का चयन करती है और उसकी नियुक्ति कौन करता है? फिर राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो मुख्यमंत्री क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। इसमें विधानसभा के जो अध्यक्ष है वो शामिल होते हैं, गृह मंत्री इसमें शामिल होते हैं और विपक्ष के नेता इसमें शामिल होते हैं। तो आराम से इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, एग्जाम में आ सकता है कि राज्य मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। वो समिति में कौन कौन शामिल होता है? तो उस समिति का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री के अलावा उसमें विधानसभा के अध्यक्ष शामिल होंगे, गृह मंत्री शामिल होंगे और विपक्ष के नेता, विपक्ष के नेता। अगर किसी राज्य में विधान परिषद है तो विधान परिषद का सभापति और विधान परिषद में विपक्ष का नेता भी इसका सदस्य होता है। किसका? इस समिति का सदस्य होता है। तो राइट आंसर आएगा तो मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष, गृह मंत्री और विपक्ष का नेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के चयन समिति में, कि राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष का चयन किया जाता है उस समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है? अब क्या पूछा है? नहीं होता है। किसमें शामिल होता है? हमने बात की मुख्यमंत्री। इस समिति में कौन कौन होता है? एक तो होता है मुख्यमंत्री। कौन होता है? एक तो समिति मुख्यमंत्री होता है। ये क्या होते हैं? मुख्यमंत्री साहब अध्यक्ष होते हैं इस समिति के। इसके अलावा इसमें एक होता है गृह मंत्री। कौन होता है? गृह मंत्री। कौन होता है? गृह मंत्री। इसके अलावा एक होता है इसमें विधानसभा अध्यक्ष। कौन होता है? विधानसभा अध्यक्ष। कौन होता है? विधानसभा अध्यक्ष। और एक शामिल होता है, राजस्थान की बात करें तो है विपक्ष का नेता। विपक्ष का नेता। राजस्थान में विधान परिषद नहीं है तो इनमें विधान परिषद का कोई शामिल ही नहीं होता है। तो मुख्यमंत्री साहब, गृह मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और विपक्ष का नेता शामिल होता है। और इस समिति का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होते हैं। तो पूछा है किस समिति में कौन शामिल नहीं है? मुख्यमंत्री शामिल है, विधानसभा अध्यक्ष शामिल है, मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा नहीं है तो मुख्य विधानसभा में विपक्ष का नेता शामिल है, तो आज राइट आंसर आएगा मुख्य न्यायाधीश इस समिति में शामिल नहीं है। मुख्य न्यायाधीश इस समिति में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल में एक समिति के अनुशंसा पर की जाती है। कि राज्य मानवाधिकार में आयोग में 1+2 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। उस समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ये पूछा है, जिसका अध्यक्ष होता है राजस्थान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति के अनुशंसा पर करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है, लेकिन एक समिति के अनुशंसा पर करता है, जिसका अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, प्रभारी मंत्री गृह विभाग होता है, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष होता है या विधानसभा अध्यक्ष होता है। तो भी हमने बात की, उसका अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री उस समिति का अध्यक्ष होता है। कौन होता है? मुख्यमंत्री। तो राइट आंसर आएगा हमारा मुख्यमंत्री। तो राइट आंसर क्या आएगा? मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन से कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही है? क्या पूछा है? ये कथन कौन से सही है? सही उत्तर का चयन कर नीचे कूट से कीजिए। तो हमें क्या करना है? सही उत्तर का चयन करना है कि कौन कौन से सही है। तो पढ़ते हैं ऑप्शन। इसका गठन राजस्थान सरकार की 18 जनवरी 1999 की एक अधिसूचना द्वारा हुआ। तो इसमें पूछा है कि राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन राजस्थान सरकार की 18 जनवरी 1999 की अधिसूचना के द्वारा हुआ। हमने पढ़ा, सही बात है, किसका गठन 18 जनवरी 1999 को अधिसूचना के द्वारा हुआ और एक क्रियाशील मार्च 2000 में हुआ। इसमें 1+2 सदस्य होते हैं। इसका चयन राज्यपाल द्वारा, अध्यक्ष और सदस्यों का चयन राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर किया जाता है, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। उसमें मुख्यमंत्री के अलावा गृह मंत्री, विपक्ष का नेता और विधानसभा के अध्यक्ष शामिल होते हैं। यह आयोग मार्च 2000 से क्रियाशील हुआ, यह भी सही है, अभी हमने बात की। राजस्थान मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष, सही बात है, एवं 3 सदस्यों का, 3 नहीं, ये गलत हो गया यहाँ पर। कितना है? 1+2। कितने सदस्य हैं? 1+2, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 3, तो ये बात गलत हो गई। इसके भूतपूर्व अध्यक्षों में जो इसके पहले के अध्यक्ष रहे हैं
उसमें एक उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे हैं। ये भी सही है कि जो उसका अध्यक्ष होता है वो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो सकता है, मुख्य न्यायाधीश हो सकता है, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा 1 2 4, 1 2 3 गलत है, 2 3 4 गलत है, 1 2 4 राइट आंसर आ जाएगा 1 2 4। कि गठन की सूचना 18 जनवरी 1999 को जारी हुई। कार्य इसने मार्च 2000 से किया। इसमें 1+2 सदस्य होते हैं 2006 के अकॉर्डिंग, 1+2 सदस्य, एक अध्यक्ष 2 सदस्य, और जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं या मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में, यदि मान लो राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष है वो पद त्याग पत्र, मृत्यु या किसी और कारण से क्या है पद रिक्त हो गया है, तो उस स्थिति में अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? कौन कार्य करेगा? सीधा सा आपको पता है, जब भी अध्यक्ष का पद किसी आयोग में क्या हो जाता है, अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है या अनुपस्थित होता है, खाली हो जाता है, तो उसमें क्या किया जाता है कि राज्यपाल के द्वारा किसी उस आयोग के अध्यक्ष में से एक को अध्यक्ष बनाया जाता है। तो राज्यपाल सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सदस्यों में किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर सकते हैं। राष्ट्रपति एक नए अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे। गृह विभाग के मंत्री किसी भी सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करेंगे। तो आंसर आएगा नंबर 1 कि राज्यपाल क्या करेगा, उन सदस्यों में से किसी एक सदस्य को, जो 2 सदस्य हैं, उन 2 सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर देंगे, कार्यवाहक अध्यक्ष बना देंगे। जब उसका पद रिक्त होता है तो राज्यपाल हो सकता है उसको परमानेंट अध्यक्ष भी बना दे। वो किसके ऊपर होता है? राज्यपाल के ऊपर होता है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो सदस्यों में से किसी एक सदस्य को क्या करेंगे, अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग को वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है? ये क्वेश्चन पूछा गया है हमसे कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, मानवाधिकार आयोग का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया है, तो उसकी कौन सी अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत राजस्थान राज्य मानवाधिकार को क्या प्राप्त है? वित्तीय स्वायत्तता। क्या पूछा गया है? वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है। तो वो आएगा 20, 15, 22 और 33। कौन सा अनुच्छेद हो? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का अनुच्छेद है। जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में बनाया गया उसमें एक अनुच्छेद है, उस कौन से अनुच्छेद में ये बताया गया है कि राज्य मानवाधिकार को स्वायत्तता प्राप्त है? तो वो आएगा अनुच्छेद 33। कौन सा है? अनुच्छेद 33। कौन सा है? अनुच्छेद 33 के तहत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग को वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है, अनुच्छेद 33 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं था? क्या पूछा है? नहीं था। इनमें से पूछा है कि कौन राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं था। तो जस्टिस कांता भटनागर, जस्टिस प्रेमचंद जैन, जस्टिस NK जैन और जस्टिस S सगीर अहमद। तो बात करें इनके अध्यक्ष की, तो सबसे प्रथम अध्यक्ष कौन थी? कांता भटनागर। कांता भटनागर ये सबसे प्रथम अध्यक्ष रही है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कांता भटनागर। इसके बाद रहे हैं दूसरे नंबर पर सगीर अहमद। कौन रहे हैं? सगीर अहमद। इसके बाद तीसरे नंबर पर बात करें तो तीसरे नंबर पर रहे हैं नगेंद्र कुमार जैन। कौन रहे हैं? नगेंद्र कुमार जैन। कौन रहे हैं? नगेंद्र कुमार जैन। इसके बाद नंबर 4 की बात करें तो वे रहे HR कुड़ी। कौन रहे हैं? HR कुड़ी रहे हैं। ये क्या रहे हैं? ये रहे हैं कार्यवाहक। ये क्या रहे हैं? कार्यवाहक, कार्यवाहक अध्यक्ष। ये क्या रहे हैं? कार्यवाहक अध्यक्ष रहे हैं। इसके बाद आगे बात करें 5 नंबर की बात करें, आगे 5वें रहे हैं प्रकाश टाटिया। प्रकाश टाटिया ये एकमात्र अध्यक्ष है जिन्होंने क्या दे दिया? त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र दिया। किन्होंने क्या दे दिया? त्यागपत्र दिया। इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद आगे बात करें, इसके बाद रहे हैं महेश चंद्र शर्मा। महेश चंद्र शर्मा। प्रकाश टाटिया के बाद महेश चंद्र शर्मा रहे हैं। ये भी क्या रहे हैं? कार्यवाहक रहे हैं। क्या रहे हैं? कार्यवाहक रहे हैं। क्या रहे हैं? कार्यवाहक
रहे हैं। कौन रहे हैं? कार्यवाहक कौन रहे हैं? महेश चंद्र शर्मा। इसके बाद बात करें आगे 7 नंबर पर, वो 7वें नंबर पर रहे हैं गोपाल कृष्ण व्यास, जीके व्यास, गोपाल कृष्ण व्यास। और वर्तमान में 8वें नंबर पर कौन है? वर्तमान में कौन है? वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष गंगाराम मूलचंदानी। कौन है? गंगाराम, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष गंगाराम मूलचंदानी है। कौन है? गंगाराम मूलचंदानी। तो मैंने आपके सामने ये अब तक के अध्यक्ष लिख दिए हैं, कौन कौन से अध्यक्ष रहे हैं। तो सबसे नंबर 1 कोई कौन थी? प्रथम अध्यक्ष कौन थी? राज्य मानवाधिकार की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? कांता भटनागर। प्रेमचंद जैन, एस के जैन नंबर 3 पर रहे हैं, इनको बोलते हैं एन के जैन। जस्टिस सगीर अहमद भी रहे हैं, तो कौन रहे हैं? जस्टिस प्रेमचंद जैन राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। तो आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि सबसे नंबर 1 पर कांता भटनागर रही, इसके बाद सगीर अहमद रहे, इसके बाद नगेंद्र कुमार जैन रहे, इसके बाद HR कुड़ी रहे। और HR कुड़ी कौन रहे हैं? कार्यवाहक अध्यक्ष। कि पूछा जाता है निम्न में से कौन राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष रहे हैं, तो आएगा HR कुड़ी। इसके बाद प्रकाश टाटिया त्यागपत्र दिया था। पूछा जा सकता है निम्न में से किस व्यक्ति ने राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था, तो आंसर आएगा प्रकाश टाटिया। महेश चंद्र शर्मा ये भी कार्यवाहक रहे हैं। तो राज्य मानवाधिकार आयोग में 2 व्यक्ति क्या रहे हैं? कार्यवाहक अध्यक्ष रहे हैं, HR कुड़ी और महेश चंद्र शर्मा। और एक व्यक्ति ने क्या दिया था? त्यागपत्र दिया था, प्रकाश टाटिया। इसके बाद गोपाल कृष्ण व्यास हैं और वर्तमान में गंगाराम मूलचंदानी राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है। तो कौन रहे हैं? जस्टिस प्रेमचंद। इनसे क्रम भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि निम्न व्यक्तियों में से राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे का क्रम सुमेलित कीजिए कि कौन किस पर रहा है। यह क्रम पूछा जा सकता है, तो आपको एक क्रम याद करें। कांता भटनागर, सगीर अहमद, नगेंद्र कुमार जैन, HR कुड़ी, प्रकाश टाटिया, महेश चंद्र शर्मा, गोपाल कृष्ण व्यास और गंगाराम मूलचंदानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। मार्च 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार, कब तक? मार्च 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के माननीय अध्यक्ष कौन थे? कि मार्च 2022 तक अध्यक्ष कौन था? तो जीके व्यास था। गोपाल कृष्ण व्यास कौन थे? गोपाल कृष्ण व्यास कौन थे? मार्च 2022 तक कौन थे? गोपाल कृष्ण व्यास मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे। ये भी 2024 में गंगाराम मूलचंदानी को बनाया गया है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग 23 मार्च 2020 से अपने पहले पद की नियुक्ति के साथ ही, सॉरी यहाँ पर आएगा 2000, इसने कार्य किया था मार्च 2000 से। तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने मार्च 2000 से अपने पहले अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ ही क्रियाशील हुआ। तो आपको पता है मार्च 2000 में क्रियाशील हुआ था। तो पहले अध्यक्ष कौन थे उस टाइम? अभी हमने बात की कौन थे? RK कोदिया, सुश्री कांता भटनागर, जस्टिस आलम शाह खान, जस्टिस BL जोशी। तो कौन थी? जस्टिस कांता भटनागर। अभी हमने बात की कौन थी पहली अध्यक्ष? सुश्री कांता भटनागर। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पूरी अध्यक्षों के नामों की सूची लिखी है। तो कांता भटनागर क्या थी? कांता भटनागर जब ये क्रियाशील हुआ मार्च 2000 में, तब इसकी नियुक्ति के समय पहला अध्यक्ष कौन थी? कांता भटनागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में निम्न में से किसे राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त? 2021 में किसको बनाया गया था? किसको बनाया गया था? जीके व्यास, गोपाल कृष्ण व्यास को बनाया। आपसे अभी ये नहीं पूछेगा, वर्तमान में पूछ सकता है कि कौन अध्यक्ष है। तो मार्च 2021 से लेकर कौन थे? जीके व्यास थे। और अभी कौन बन गए नवरात्र में? गंगाराम मूलचंदानी। निम्नांकित में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं लिखा हुआ है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। निम्न में से कौन सा वो व्यक्ति है जो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा है? हमने पढ़ लिया कौन कौन रहा है। NK जैन रहे हैं, 3 नंबर पर रहे थे। प्रकाश टाटिया जिन्होंने क्या दिया था? त्यागपत्र दिया था। तो ये भी रहे हैं। जस्टिस जगत सिंह, जस्टिस एस सगीत, ये भी रहे हैं दूसरे नंबर पर। तो कौन नहीं रहे हैं? जस्टिस जगत सिंह क्या नहीं रहे हैं? राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। तो प्रश्न ऐसे भी पूछा सकता है, इनका क्रम पूछ ले, क्या निम्न में से कौन नहीं रहा है? तो आप जो 8 अध्यक्ष बताएं उनका नाम याद रख लेना। तो जस्टिस NK जैन भी रहे हैं। प्रकाश टाटिया को आता है, इन्होंने त्यागपत्र दिया था। और 2 व्यक्ति से जो क्या रहे हैं? कार्यवाहक अध्यक्ष रहे हैं, HR कुड़ी और महेश चंद्र शर्मा। जस्टिस एस सगीर ये दूसरे नंबर के अध्यक्ष थे। पूछा जा सकता है कि मानवाधिकार आयोग के दूसरे नंबर के अध्यक्ष कौन रहे थे? जस्टिस सगीर अहमद ये दूसरे अध्यक्ष थे। NK जैन कौन थे? तीसरे अध्यक्ष।
तीसरे अध्यक्ष कौन थे? एन के जैन थे। तो कौन नहीं था? जस्टिस जगत सिंह आयोग के अध्यक्ष नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है? कि राज्य मानवाधिकार आयोग का क्या करता है? मानवाधिकारों की जांच करने का कार्य करता है, केवल ये उसको सजा देने का या उसको पुनर्भरण देने का कार्य नहीं करता है, ये केवल शिकायतों की जांच करता है। तो इसमें पूछा गया है कि राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है मानव अधिकार के उल्लंघन की स्वेच्छा से जांच करना। हाँ, राज्य मानवाधिकार क्या करता है? जो मानव अधिकार का उल्लंघन होता है तो ये स्वेच्छा से क्या कर सकता है? सेल्फ मोटो के जांच कर सकता है। सही है। किसी जेल को देखना, हाँ ये किसी जेल को देख सकता है, इसका अधिकार है कि वहाँ पे मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है नहीं है, ये जेल को देख सकता है। मानव अधिकारों की सुरक्षा का पुनर्वलोकन करना और मानव अधिकारों की जो सुरक्षा होती है उसका पुनर्वलोकन कर सकता है। मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देना इसका काम नहीं है, ये सजा भी नहीं दे सकता, और नहीं तो जो पीड़ित व्यक्ति है उसको पुनर्भरण राशि भी नहीं दे सकता। तो याद रखना, ये मानवाधिकारों संबंधित कार्य करता है, लेकिन ये मानवाधिकार उल्लंघन करने वाले, मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को सजा भी नहीं दे सकता, साथ ही पीड़ित व्यक्ति को ये पुनर्भरण राशि या आर्थिक सहयोग सहायता भी प्रदान नहीं कर सकता। आर्थिक सहायता भी प्रदान नहीं की जाती इसके द्वारा। ये स्वेच्छा से जांच कर सकता है, किसी भी जेल का निरीक्षण कर सकता है और मानवाधिकार की सुरक्षा का पुनर्वलोकन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग अधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच कर सकता है। किससे कर सकता है? कि राजस्थान मानवाधिकार आयोग है, वो मानवाधिकारों का उल्लंघन होने पर वो जांच किस प्रकार कर सकता है? वो अपने आप स्व प्रेरणा से कर सकता है। सही बात है। यदि किसी पीड़ित द्वारा उसे अर्जी प्रस्तुत किए जाने पर, सही बात है कि मानवाधिकार आयोग खुद भी जांच कर सकता है सेल्फ मोटो के, या फिर किसी पीड़ित व्यक्ति द्वारा अर्जी लगाई जाती है तो भी जांच कर सकता है, और यदि किसी पीड़ित व्यक्ति के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति जो उसका सहयोगी है वो भी अर्जी लगाता है तो भी वो जांच कर सकता है। किसी पीड़ित द्वारा उसे अर्जी प्रस्तुत किए जाने पर जांच कर सकता है, ये भी सही है। किसी पीड़ित व्यक्ति की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा उसे अर्जी प्रस्तुत किए जाने पर जांच कर सकता है, ये भी सही है। सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा है? तो तीनों ही सही है, 1 2 3, चौथा ऑप्शन राइट ऑप्शन आ जाएगा 1 2 3, कि वह खुद भी जांच कर सकता है स्व प्रेरणा से, पीड़ित व्यक्ति भी अपनी अर्जी लगा सकता है, और पीड़ित व्यक्ति की ओर से कोई दूसरा व्यक्ति भी अर्जी लगा सकता है, तो इस प्रकार वो जांच कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के पास की अध्यक्षता में अपनी स्वयं की एक जांच एजेंसी का प्रस्ताव है। कि राजस्थान राज्य जो मानवाधिकार आयोग है इसके पास की किसकी अध्यक्षता में, कि उसका अध्यक्ष कौन होता है? जो अपनी स्वयं की एक जांच एजेंसी का प्रस्ताव है। कि राज्य मानवाधिकार आयोग होता है, इसके पास एक स्वयं की जांच एजेंसी होती है, ये खुद ही अपनी जांच करता है, किसी और के माध्यम से नहीं करता। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की एक जांच एजेंसी होती है, उस जांच एजेंसी के तहत ये खुद जांच करता है। जब ये खुद जांच करता है तो उसका अध्यक्ष कौन होता है उस जांच समिति का? पूछा गया है। एक पुलिस अधिकारी जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद से नीचे का ना हो, एक पुलिस अधिकारी जो पुलिस अधीक्षक से पद के नीचे का ना हो, एक पुलिस अधिकारी जो उप निरीक्षक से पद से नीचे का ना हो, एक पुलिस अधिकारी जो महानिरीक्षक से पद से नीचे का ना हो। तो उस जांच एजेंसी का, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की एक जांच एजेंसी होती है, उस जांच एजेंसी का जो अध्यक्ष होता है वो महानिरीक्षक पद से नीचे का नहीं होता है। तो राइट आंसर आएगा 4, एक पुलिस अधिकारी जो महानिरीक्षक के पद से नीचे का ना। उस जो जांच समिति का जो अध्यक्ष होगा वो क्या होगा? एक महानिरीक्षक होगा, जो क्या हो, उससे नीचे का पद का नहीं होना चाहिए। तो कोई भी अधिकारी होगा वो महानिरीक्षक के नीचे से पद का नहीं होगा, अर्थात महानिरीक्षक होना चाहिए। तो ये हमारे क्या थे? आज के पॉलिटी के क्वेश्चन थे। ये हमारे कुछ के राज्य मानवाधिकार आयोग SHRC हमारे क्वेश्चन थे, जिनमें हमने पूरा राज्य मानवाधिकार आयोग कवर कर लिया है। और जहाँ तक आपके इस आयोग से संबंधित एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। धन्यवाद।